अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 10 द पुनिशमेंट ऑफ शापश द पर्सन ऑन हिपल द बिल्डर की एक्सरसाइज सीखने जा रहे हैं। इसमें ग्लॉसरी, सिनोनिम्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, एमसीक्यूज, डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये एक्सरसाइज बहुत अहम है। आप कोशिश क्या करें कि मुकम्मल लेक्चर जो है सुना करें, इससे आपका फ़ायदा होगा और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व कर सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स उर्दू तर्जमा सिनोनिम्स। इंग्लिश वर्ड है और साथ साथ उर्दू तर्जमा और तीन तीन सिनोनिम्स दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम के हवाले से ये बहुत अहम सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इनके सही तरीके से आप तैयारी करें। एनेक्डोट, मुख्तसर दिलचस्प वाक़या, उसके साथ तीन तीन सिनोनिम्स हैं, वो देखें आप। कंट्राइव्ड, बनावटी, मसनूई। डोमिनेट, गालिबाना, काबू पाना। गैबल, जल्दी जल्दी बोलना। हॉफ, हैज़ का पुराना इस्तेमाल है ये। इंटरस्प्रेस, जगह जगह शामिल करना। लक्शियस, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। मैसन, राज मिस्त्री। नौज़े, फूलों का छोटा गुलदस्ता। ऑब्लिक्स, सतून नुमा यादगार। पॉस्चर, अंदाज़े निशस्त व बर्खास्त। ट्रांसफिक्स, साकित कर देना, हैरान कर देना। इसकी बी यूज है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच के एमसीक्यूज हैं। व्हाट वाज शापेश मेन रीजन फॉर पुनिशिंग हिपल? शापेश की तरफ से हिपल को सजा देने की बुनियादी वजह क्या थी? इसकी जो है बी जो सही है। हिपल फेल्ड टू कंप्लीट द पैलेस, हिपल महल मुकम्मल करने में नाकाम रहा। नंबर 2 है हाउ डिड शापेश डिमॉन्स्ट्रेट हिज एंगर टूवर्ड्स हिपल? शापेश ने हिपल पर अपने गुस्से का इजहार कैसे किया? ही मेड हिपल सिट सराउंडेड बाय गॉड्स विद एरोज, इसने हिपल को तीरों से लैस मुहाफिजों के घेरे में बैठा दिया। बी बल्कि सी जो इसकी। नंबर 3 व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे सॉ हिपल बीइंग पुनिश्ड? जब लोगों ने हिपल को सजा पाते देखा तो इनका रद्द अमल क्या था? इसका सी ऑप्शन सही है। दे लॉफ्ड एट हिज सफरिंग, उन्होंने इसकी तकलीफ पर हंसी उड़ाई। नंबर 4 हिपल वाज हेजिटेंट टू स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज, हिपल आगे बढ़ने में हिचकिचा क्यों रहा था? इसका बी ऑप्शन सही है। ही कुड नॉट स्विम, वो तैरना नहीं जानता था। नंबर 5 व्हाट वाज शापेश फाइनल पुनिशमेंट फॉर हिपल? शापेश की तरफ से हिपल को दी जाने वाली आखिरी सजा क्या थी? इसका सी ऑप्शन जो है सही है। डेली ह्यूमिलेशन विद द बाथ ऑफ सरप्राइज, रोजाना हैरत के गुस्ल के जरिए जिल्लत देना। सी ऑप्शन इसका सही है। चलें आगे देखते हैं। डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ये भी सिनोनिम्स हैं, ठीक ना। ये खाली जगह की सूरत में दिए गए हैं, तो इनका हमने सेम मीनिंग देखना है कौन सा सही है, यानी कि सेम मीनिंग लिखना है हमने इसका। नंबर 1 शापेश रैथ विद स्विफ्ट लिविंग हिपल इन फियर। अब रैथ का मीनिंग क्या होगा? शापेश का गुस्सा फौरन जहर हुआ जिससे हिपल खौफजदा हुआ। अब रैथ का मतलब क्या है? एंगर, गुस्सा, शदीद गुस्सा। नंबर 2 हिपल्स एक्शंस वर मेट विद
humiliation, making him the subject of mockery. Humiliation का मतलब है disgrace, जिल्लत. Number 3, the guards stood with their arrows bent, ready to enforce the king's command. मुहाफिज कमानों में तीर चढ़ाए बादशाह के हुक्म पर अमल के लिए तैयार खड़े थे. अब बेंट का मीनिंग है सेम, यानी कि आ जाएगा ड्रॉन भी और कर्व्ड भी, खींचा हुआ. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें. इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.